अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले भी मैंने एसआईआर के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिससे लोगों को सही जानकारी मिल सके और वो अपना काम ठीक से करवा सकें। इसके बाद वीडियो देखने के बाद लोगों के कॉल्स मेरे पास आए, कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए भी आए और उनकी प्रॉब्लम ये थी कि जिस वार्ड में उनका नाम था 2003 की लिस्ट में तो शो कर रहा है, लेकिन 2025 की लिस्ट में उनका नाम शो नहीं कर रहा था। तो आप लोगों को घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका देखिए इस तरह का पहचान पत्र होगा। मैं ज़ूम करके दिखा रही हूँ, ये देखिए, ज़ूम करके मैंने दिखाया है, इसको देखें आप। तो ये जो पहचान पत्र होगा इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा। ये नंबर जो है आपको वहाँ पर डलवाना है। इस नंबर से डलवाना नहीं है बल्कि बीएलओ को ये अपना कार्ड देना है और उनसे ये कहिए कि ज़रा नेट पर डालकर इसको देखिए कि हम हमारा वोट किस वार्ड में पहुंच चुका है और हमें कहाँ जाना है, कहाँ पर जाकर हमारा काम होगा। तो जब बीएलओ उसका नंबर नेट पर डालकर चेक करेंगी तो उसमें शो करेगा कि इनका वोट जो है अब कहाँ से बनेगा, यानी इनका जो ये जो चल रहा है काम मैपिंग का, वो कहाँ से होगा। तो उसके अंदर एक बीएलओ का नाम आएगा जो जहाँ से आपका काम होना चाहिए। सपोज़ कीजिए कि पहला आपका 67 वार्ड में था, अब जो है जब आपने इस तरह का कार्ड दिखाया तो पता चला कि 70 में पहुँच गया या 78 में पहुँच गया या 68 में पहुँच गया। तो ये जो है वहाँ से पता चलेगा, बीएलओ का नाम भी पता चल जाएगा आपको और उनका फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो उनसे बीएलओ से कहिएगा कि हमें उनका फ़ोन नंबर भी दे दीजिए जिससे हम उनसे कांटेक्ट कर सकें और उनसे जाकर मिल सकें। वैसे तो बीएलओ घर घर आना चाहिए और अगर वो घर घर नहीं आ रही हो सकता है वो अपने एरिए में कहीं पर बैठकर बनवा रही हों जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँच सकें। तो उनसे आप जाकर 2 फॉर्म लीजिएगा। देखिए वो आपको 2 फॉर्म देंगी, लेकिन वो 2 फॉर्म की जगह आपको 1 फॉर्म दे रही हैं, तो उनसे ये कहिएगा कि आप हमें 1 फॉर्म क्यों दे रही हैं। तो वो मैंने कुछ बीएलओ से पूछा, उनका कहना ये था कि हम एक इसलिए दे रहे हैं कि ये लोग कहीं गलत भर के ले आए तो हम उसको ठीक कर देंगे। तो आप जो है अगर वो 1 फॉर्म देती हैं तो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए और देखिएगा कि फॉर्म के ऊपर आपका फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए। जब आपका फ़ोटो होगा तब आप उसको भरिएगा और भरने के जब आप उसको भरें तो दोनों कार्ड लेकर बैठिएगा, एक तो ये वाला कार्ड भी और दूसरा आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में आप उसमें आधार नंबर है, आधार नंबर डालेंगी, इसका नंबर आएगा तो ये भी नंबर आपको फिल करना पड़ेगा उसके अंदर। इसके अलावा आप जो हैं आपके माँ बाप का नाम अगर पूछा जाएगा तो वो भी लिखना होगा, लेकिन आप फॉर्म को बिल्कुल सही भरिएगा, गलत मत भरिएगा। गलत फॉर्म भरने से आपका जो उसके अंदर ठीक शो नहीं करेगा। गलत भर जाएगा तो गलत नाम आपका चढ़ जाएगा, फिर आपको बाद में दिक्कत होगी, आप कहेंगी कि मेरा नाम गलत आ गया है इसके अंदर। तो इसलिए अगर आपसे फॉर्म भरना नहीं आता है तो किसी से भरवा लीजिए, लेकिन फॉर्म को गलत मत भरिएगा एक बार। और ना ही फॉर्म के अंदर कटिंग वगैरह होना चाहिए कि वो मान लीजिए आपने नाम की मिस्टेक कर दी, फिर आपको लग रहा है कि ये नाम गलत हो गया, फिर आप उसे काट रहे हैं, तो ये ऐसा भी मत करिएगा। तो ये जो चीज़ें हैं आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बच्चों के नाम आपको उसके अंदर डलवाने हैं और आपके बच्चे 18, 19 या 20 साल के हो गए हैं तो फिर 6 नंबर का फॉर्म भरवाइए और 6 नंबर फॉर्म भरवाने के बाद बच्चों के 2 आईडी कार्ड दीजिएगा। एक तो आधार कार्ड दे दीजिए, दूसरा आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं तो उनका हाई स्कूल की मार्कशीट दे दीजिए। अगर हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र उनको दे दीजिए, तो उससे भी वो लोग उनका बना देंगे और आपका आधार नंबर लग जाएगा उसके अंदर और आपका पूरा एड्रेस उसके अंदर लिख दिया जाएगा। क्योंकि आपके बच्चे हैं, अगर उनके दादा हैं तो दादा का लगेगा, दादा नहीं है तो आपका लगेगा। इसके अलावा कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि पहले हम अलग मोहल्ले में रहते थे, अब दूसरी जगह हमने मकान बनवा लिया है और हम वहाँ पहुँच गए हैं तो हमारा कैसे बनेगा। तो आपको चाहिए कि जहाँ पहले आप रहा करते थे, जिस मोहल्ले में भी आप रहते थे उस मोहल्ले में जाइए, वहाँ की बीएलओ से मिलिए, बीएलओ से उसमें लिस्ट में अपना नाम देखिए, 2025 की लिस्ट में नाम देखिए, उसके बाद अपना कहिए कि हमारा ट्रांसफ़र फॉर्म भरवाइए, वहाँ पर 7 नंबर का फॉर्म भरा जाएगा। तो फिर आपका जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ लेकर आइए
जो बीएलओ हैं उनको दीजिए, वो उसको सबमिट करेंगी तो आपका वहाँ पर नाम चढ़ जाएगा। तो इस तरह से करिए। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो काम चलता रहेगा, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। नवंबर दिसंबर तक ये काम होना है। उसके बाद अगर ये नहीं चला तो आप लोग रह जाएंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि ये होता रहेगा और हम जब चाहें तब करवा लेंगे, ऐसा नहीं है। आप जो है वक्त पर अपना काम करवाइए, अपने घर में बैठकर सोइए नहीं और ना ही इधर उधर घूमिए। पहले अपना ये काम कराएं, उसके बाद जो आपको काम करवाना है वो काम करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपका नाम आ सके। और अगर आपके परिवार में कोई सदस्य ऐसा है जो इस दुनिया से जा चुका है तो उसका नाम भी कटवा दीजिए। और ये काम ज़रूर करिए कि अगर आपकी 2003 की लिस्ट में नहीं है, 25 में है, तो उसको ठीक करो। उसको देखकर बीएलओ का नाम पूछकर आप उस एरिए से अपना बनवाइए जिस वार्ड में आपका पहुंच गया है। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं गौहर सुल्तान, तासीर पेपर, ज़िला संवाददाता, फिरोज़ाबाद।